ओम नमो नारायण। जय प्राकृतिक माता की। ये देखिए परमल सूख रहा है, जिससे हम परोरा पटोल कहते हैं। आज मैं इसके बारे में एक अद्भुत जानकारी देने वाला हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, या बहुत सारे वैद्य राजे हकीम लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, वो लोग तो यूज करते रहते हैं। लेकिन आम जनमानस में इसका क्या फ़ायदा है, देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ फल के बारे में। जबकि इसके मेरे पास यहाँ पे देखिए पत्ते भी ड्राई हो रहे हैं। आज मौसम खुला है मेरे उत्तराखंड में 4 दिन की बारिश के बाद, तो कल भी थोड़ा खुला था। तो ये अभी रहेगा 9:30 बजे तक, फिर ये सब यहाँ छाया में चला जाएगा इधर। तो ये थोड़ा सुखाना पड़ता है। और इसमें देखिए फल के बारे में मैं बताऊँगा और इसके आश्चर्यजनक लाभ जो आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ तक कि सोराइसिस तक के रोगों में इसका उपयोग होता है या होता था, जो कि हमें ज्ञात नहीं था। तो इस बारे में वीडियो के अंत तक बने रहिए। और देखिए जो परवल है ये 2 प्रकार के होते हैं, कड़वा और मीठा। और मेरे पास कड़वा परवल पिछले 3 साल से पौधा है, लेकिन हर साल वो जब फल का टाइम आता है कट जाता है या ख़राब हो जाता है। आज तक फल उसका नहीं देख पाया मैं। और मुझे याद आया, हो सकता है 1-2 दिन जहाँ से उसे लाया था वहाँ देखूंगा, क्योंकि मेरी एक अच्छी आदत है, मैं अपने आप पे वो भी करता हूँ कि भैया अपनी भी बड़ाई करनी चाहिए और गर्व करना चाहिए अपने ऊपर। आदमी को अपनी सबसे पहले कमियाँ और अच्छाइयाँ ढूंढनी चाहिए। तो क्या है कि जहाँ से भी मैं जड़ी बूटी लेता हूँ, थोड़ा लीक सर्ट के बात करूँगा कि वहाँ पे अगर 2 या 3 पौधे हैं तो सिर्फ 1 पौधा ही लेता हूँ। अगर इकलौता पौधा है तो मैं नहीं लेता हूँ, या बहुत अर्जेंट है तभी लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ हो या ना हो, लेकिन वहाँ पे तो हो रहा है ना। तो वो चीज़ जब हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ से देख सकते हैं, ला सकते हैं, और वहाँ पे उसका संवर्धन होगा, उसका बढ़वार होगा, वो ज़्यादा बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, क्योंकि नेचुरली रूप से है। तो मैं छोड़ के आया था, वहाँ देखूंगा। तो देखिए परमल जो है मीठे और कड़वे होते हैं। और ये भी ये जो परमल आप देख रहे हैं ये भी कम से कम 5-6 प्रकार के होते हैं, फलों के साइज के हिसाब से और पत्तों के साइज के हिसाब से ये भी बदलते रहते हैं। इसे जो आप देख रहे हैं इसे हम पटोल कहते हैं, या हाँ पटोल कहते हैं। और जो परवल होता है वो छोटे साइज में होता है, उसका रंग ऐसा होता है, लेकिन ये जो है इस पर धारीदार लाइनिंग होती है। तो जो देसी परमल होता है जो छोटा होता है वो ज़्यादा कारगर होता है, लेकिन वो मिलता नहीं है, उसकी कोई खेती नहीं कर रहा। आपको बताऊँ, पत्ते तो मेरे ये नदियों किनारे गए हैं, लेकिन फल मार्केट से ही लाया हूँ। अब इतनी महंगी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ 40 से 50 रुपये 60 रुपये kg तक का बिकता है ये जो है। तो देखिए इसकी बात करेंगे तो इस परमल को हम राजी फल, पटोल और जो पांडु फल है, अमृत फल है, परोरा आदि नामों से जानते हैं। और इसकी 2 किस्में बताऊंगा, कड़वी और मीठी। जिसमें मीठी पे बात करेंगे, देखिए जिसको हम टेरिकोसैंथस डियोका बोलते हैं। और इसी तरीके से जंगली होता है, जब मिलेगा तो बताऊंगा। और एक तीसरा परमल होता है जो कि अभी छत्तीसगढ़ से हमारे वैद्य मित्र लोगों ने भी डाला और उसके बारे में है। तो उस पर मैंने सर्च करा कि उसे पटोल क्यों कहते हैं। तो उसे तो क्योंकि वो मिलता जुलता चचीड़े की तरह, या जो चिंडे का पौधा होता है, जो जंगली परमल एक कड़वा वाला होता है, तो उससे फिर ये लोग परमल क्यों बोलते हैं। लेकिन उसे हमारे जो बुक वगैरह है उसमें यही लिखा गया, उसे जंगली परमल या जंगली चिचोड़ा, और इसको जो है बन पटोल के नाम से जाना जाता है। फिर इसकी भी 2 प्रजाति हो जाती हैं, और उसमें भी एक कड़वा और एक मीठा होता है। एक मतलब कड़वे तो दोनों ही होते हैं, लेकिन एक बहुत कड़वा होता है जिसमें से दुर्गंध टाइप की आती है, आप उसके आसपास भी नहीं खड़े हो सकते। और एक होता है कड़वा होता है, लेकिन मीठा कड़वा मीठेपन में होता है, जैसे करेला होता है। तो उन दोनों के बारे में अलग बताऊंगा। तो इस तरीके हम देखें तो जो परमल की कैटेगरी है, इसमें एक परमल टाइप के और भी जो फल आते हैं जो इंद्रायण की तरह दिखते हैं। तो इसकी कैटेगरी देखेंगे परमल की तो कम से कम 8-10 से ज़्यादा बनेंगी, जिसमें मैं आज आपको जो सब्जी वाला परमल है जो आपके बाज़ार में आपके मार्केट में मिलता है उस पर बात करूंगा सिर्फ। और बन पटोल और जो जंगली परमल है, या जिसको हम जंगली चिचोड़ा बोलते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। तो देखिए जो ये परमल के फल है, मैं फल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसकी देखिए फल की मैंने आपको पहचान करा दी है, ये साबुत नहीं है। और मैं इसके उसमें देख लीजिएगा, थंबनेल में साबुत परमल लगा दूंगा, जैसा भी होगा। और बाकी इसको सब जानते हैं। तो इसका देखिए जो मेन चीज़ है कि जो भी हम पारा से औषधि बनाते हैं, जो इसका हम पारा जिसमें लेते हैं हम, या पारे गंदे कजली लेते हैं, उसमें क्या है कि इसकी भावना देने से उसकी पावर कई गुना बढ़ती है। और जो कुष्ठ रोग होता है या बात रक्त होता है, जिसको हम गठिया या आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, अगर इस परमल के रस की, ये जो परमल मेरे हाथ में, इसके रस को निकाल करके, क्योंकि इसमें रस होता है, इसको कूच काच के रस निकाल के और उससे जो पारस से मिश्रित औषधि बनाएंगे, उसमें इसकी भावनाएं हम दे देते हैं 4-5, तो वो औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है।
क्योंकि परमल का एक गुण है, चाहे इसका पत्ता हो चाहे फल हो, ये कुष्ठ चर्म रोग को दूर करती है। यहाँ तक कि चर्म रोग को दूर करती है, तो सोराइसिस भी चर्म रोग में है, जिद्दी हो, तो रिंग वार्म हो गया, दाद हो गया, ये सब चर्म रोग में आते हैं। तो इसका फल में रस ज़्यादा है तो इसका काम करेगी। इसका मूल जो होता है जड़, वो विरेचन के काम आता है। तो मेरे को ये चीज़ें पता चली हैं, तो मैं इसका भी प्रैक्टिकल तो मेरा अनुभव में नहीं है लेकिन करूँगा। और इसका कच्चे फल देखिए, जो इसका रस है ये सारक और शीतल होता है, इसलिए ये बहुत अच्छी औषधि है चर्म रोगों के लिए। जो भी दाद, खाज या सोराइसिस की दवा बनाते हैं तो उसमें इसका उपयोग भी कर सकते हैं। और इसका देखिए जो फल होता है बड़ा स्वादिष्ट होता है, इसकी सब्जी बहुत अच्छी लगती है और हमारे यहाँ तो फेवरेट है, सप्ताह में 2 दिन बनता ही बनता है। ये रुचिकर भी है, जिसको खाने की इच्छा नहीं होती है बुखार के बाद या कुछ, तो इसकी भुजिया भी बना सकता है, मसालेदार सब्जी भी बना सकता है। और साथ में त्रिदोष सामक होता है, तो कफ, वात, पित्त, कोई भी प्रकार का व्यक्ति इसका चूर्ण ले सकता है। सुबह शाम अगर 1-1 चम्मच चाहे तो चूर्ण लें, बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर इसकी सब्जी भी खा सकते हैं बना करके। और मेरा तो कहना है कि इसका क्वाथ जो है, इसका जो फल का क्वाथ है, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इस जो फल का क्वाथ है, आपको बता दूं, यकृत जिनका लीवर इनलार्जमेंट हो रहा है या स्प्लीन इनलार्जमेंट है, उसमें ये बहुत ही रामबाण है और उसमें इसका चूर्ण बहुत काम करने वाला है। और मैं जो चीज़ कहता हूँ तथ्यों पर ही कहता हूँ, आप करके देखिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखिए, पटोल फल और पटोल पत्र के नाम से बहुत, कोई भी देखेंगे तो कम से कम इसके सैकड़ों वो होंगे, उपयोग होंगे, मतलब जो भी फार्मूला होगा उसमें जो औषधि बनाई जाती है। लेकिन इसका लोगों को मिलता नहीं है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बिकता ही नहीं, आपको बताऊं। क्योंकि मार्केट में महाराष्ट्र वगैरह में भी पंसारी नहीं रखते और नॉर्थ इंडिया में भी पंसारी लोग नहीं रखते। ये कंपनी को मिलता है नहीं मिलता है मुझे पता नहीं है, लेकिन औषधि के ऊपर ज़रूर लिखा रहता है पटोल पत्र और पटोल फल, ये सब चीज़ें। तो इसलिए देखिए, आप खुद इसको इकट्ठा करिए। मैं एक नई चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि लीवर के रोग हो गया, प्लीहा रोग हो गया और पीलिया हो गया। लीवर का है तो पीलिया भी काम करेगा। अन्य पेट के रोग है जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, तो उसमें इसका क्वाथ या इसका चूर्ण सुबह शाम ले तो बहुत ही अच्छा। मैं तो कहूँगा ताज़ा फल जब तक मिलता है तो सुबह शाम इसको 2 फलों का क्वाथ बनाएं या 2 फलों का फांड बना लें। ताज़ा फलों का तो फांड ही बनाना चाहिए, जो सूखे फल होते हैं उसका क्वाथ बनाना चाहिए। फांड से मतलब कि उसे चटनी की तरह पीस के पानी में घोल के पी लो। तो ये चीज़ें हैं परमल के फल का, मैंने आपको लाभ बताया है। और इस पे मैं सभी वैद्यराज लोगों से, जितने हमारे हकीम लोग हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, विनती है कि इसका उनका कोई भी अनुभूत प्रयोग हो तो ज़रूर बताएं। और इसका सोराइसिस में उपयोग ज़रूर करें। सोराइसिस, अर्थराइटिस, स्प्लीन इनलार्जमेंट, लीवर इनलार्जमेंट, हेपेटाइटिस B, C, D कुछ भी होने दो, तो लीवर से सभी रोगों में, कुष्ठ रोग कोई सा भी हो तो इसके फल की सब्जी खिलाएं या फिर इसको औषधि के रूप में प्रयोग करें, तो आप देखेंगे इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जंगल का फला हुआ मिल जाए तो और बढ़िया है, जिसमें कीटनाशक और फर्टिलाइजर का उपयोग ना हो। तो ये मैं आप लोगों से जितनी मुझे जानकारी थी, जो इसके बारे में कर पाया हूँ, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और मेरा इस पे अनुभूत कुछ भी नहीं है, आपको बताऊँ। इससे सिर्फ हम सब्जी खाते हैं। और आप लोगों से भी कहूँगा, कुछ भी नहीं है तो जो हमारी भोजन है उसको हमें औषधि ही बनाना चाहिए। औषधि हमारा भोजन है, भोजन ही हमारी औषधि है। और एक चीज़ और बताओ, देखिए पकने के बाद ये अंदर से पीला हो जाता है तो इसे मत समझिएगा ख़राब है। इसको खा सकते हैं, बहुत मीठा लगता है। और परमल की बर्फ़ी और इसकी भरी हुई मिठाई भी आती है मार्केट में। परमल की मिठाई मांगेंगे जो अच्छे होटल्स होते हैं स्वीट वाले तो रखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। और ये सभी ये जो चिड़िया खा जाती हैं इसके बीज, जो मेरे हाथ में देख रहे हैं पका हुआ फल, ये हम भी खाते हैं क्योंकि हमने तो इसकी खेती भी कर रखी है, तो हमें पता है। तो ये पके हुए बड़े मीठे लगते हैं, स्वादिष्ट होता है। तो आम की तरह तो खट्टा तो नहीं होता, लेकिन वैसे कलर और स्वाद भी होता है। तो आप इसका उपयोग करिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मुझसे जुड़े और आगे अपना कमेंट के माध्यम से मेरा मनोबल बढ़ाइएगा और जो ज्ञान है वो दीजिएगा, ताकि हमें और सभी लोगों को पता चल सके। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्राकृतिक माता की।